हाँ, अगर तुम्हें किसी ने मेरी तरह ज्ञान नहीं दिया, ठीक है। तुमने गृहस्थी में जाते ही सबको अपना लिया, सब कुछ जिम्मेदारियां अपने ऊपर ले ली, ओवरडू किया सब कुछ, चुप रही, शोषण करवाया, किसी को उसकी हदें बताई ही नहीं, बस अपने स्ट्रेस में, टेंशन में चली गई, ये सब। और तुमने अपनी ज़िंदगी की दुर्गति बना ली है बिल्कुल। यहाँ से तो तुम बिल्कुल ही मेंटल हो चुकी हो, बिल्कुल पागल, बिल्कुल तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा क्या पूरे दिन तुम खुद से ही भागने लगी हो कि पूरे दिन दिमाग में चले ही जा रहा, बातें चली जा रही है, चली जा रही है, एक निकलती नहीं है, एक निकलती नहीं, दूसरी तैयार, तीसरी तैयार। मुश्किल से एक बात को हटाने में महीने 2 महीने लगते हैं, उसको हटते हैं उससे पहले कोई और तमाशा हो जाता है, तो हम उस सर्किल से निकल ही नहीं पाते हैं। तो मैं तुम्हें एक बात बता रही हूँ, बहुत सारे सुसाइड करने चल जाती हैं लड़कियाँ, क्योंकि वो चुप्पी का, हमारी अच्छाई का ही हम पर इतना थोप दिया जाता है कि हमें खुद से नफरत हो जाती है। इतनी अच्छाइयाँ कर कर के हम पक जाते हैं। पर हमारी गलती पता है क्या होती है, हम इस खुदगर्ज इंसान के लिए कर रहे होते हैं, उस सेल्फिश स्वार्थी मतलबी इंसान के लिए सब कुछ कर रहे होते हैं, जो हमें अपनी पैर की जूती तक नहीं समझ रहा होता है। चाहे वो हमारी सास हो, चाहे हमारी ननद हो, हमारे ससुर हो, वो घर के पूरे चारों सारे लोग हों जिन्हें हमारी कदर ही नहीं है, जो हमें देखकर ही खुश नहीं है, जो पूरे दिन उनके दिमाग में हम ही बैठे हैं, बस वो षड्यंत्र रच रहे हैं कि इसको अब कब नीचा दिखाऊं, अब इसको इसके साथ क्या बोलता नहीं मारूं, अब इसको क्या क्या करूं, कैसे टॉर्चर करूं, जिसके दिमाग में बस हम बैठे हुए हैं। और हमारे दिमाग में वो एज ए हमारे अपने बैठे हुए, हम उनके लिए अच्छे करने के लिए हम दिमाग ये लगा रहे हैं, हम इनके लिए क्या अच्छा करें, इनको कैसे अच्छा फील करें, वो हमारे उल्टा हमारे लिए वो। तो वैसा इंसान ना हमें अंदर से तोड़ता है। तो मैं तुम्हें बता रही हूँ मेरी प्यारी, कभी सुसाइड मत करना, कभी अपने मायके जाके मत बैठना, कभी भी किसी गलत इंसान की संगत में मत पड़ जाना कि घर में मुझे कोई समझाने वाला नहीं है, सॉरी सुनने वाला ही नहीं है, समझाने वाला छोड़ो, सुनने वाला नहीं, सब मुझे गलती बताने वाले हैं, रिश्तेदारी में कहीं भी। तो ऐसे किसी इंसान के चक्कर में मत पड़ जाना जो तुम्हें मीठा बन के तुम्हारी बातें सुनेगा, फिर कल को वो तुम्हारे फिजिकली या वैसे या कोई औरत के चक्कर में आ गई हो तुम घर से बाहर, तुम्हें मीठी बन के तुम सबसे, उसका मेन मकसद होगा तुमसे तुम्हारे घर की बातें लेना और तुम्हारे कानों में जहर घोलना। और अगर तुम बाय द वे किसी लड़के के टच में आ गई, किसी इंसान के टच में आ गई, तो वो तुम्हें उसका सिर्फ एक बेसिक नीड होगी तुमसे फिजिकल होना। जिस दिन तुम उसके साथ फिजिकल हो जाओगी, उसके बाद तुम उसके लिए कुछ नहीं रहोगी, उसकी भी पैर की जूती बन जाएगी। तो तुम्हें गलत रास्ता नहीं चुनना है, तुम्हें वहीं रह के खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना है, वहीं रहकर उन्हीं इन दरिंदों के बीच में रह के, जैसे कीचड़ में कमल खिलता ना, उसकी तरह खिलना है। तो उस टाइम तुम्हें क्या करना है, सब कुछ भुलाकर, सब कुछ छोड़कर सिर्फ खुद पर फोकस करना है, खुद पर काम करना है, खुद का दिमाग शांत करना है। और जब हम बाहर नहीं निकल पाते ना, तो यूट्यूब पर सब कुछ है, सब कुछ है। और कुछ भी नहीं है ना, तो भगवान का नाम है, उसको नाम को जपो, उसका सहारा लो, वो तुम्हें निकालेगा इस कीचड़ में ही, तुम्हें कमल की तरह ऊपर खिलाएगा। बट ये गलत स्टेप मत उठाना मेरी प्यारी, मैं तुम्हें ये बता रही हूँ। इन्हीं के बीच रह के मजबूत बनो। और शेरनी तो बनना ही पड़ता है, शेरनी तो बनना ही पड़ेगा। घर में भी रहना जीना है तो भी, और समाज में भी उठना बैठना रहना है तो ये इंसान हमें मासूमियत के साथ, अच्छाई के साथ रहने ही नहीं देंगे, ठीक है। तो हमें शेरनी तो एक ना एक दिन बनना पड़ेगा। तो तुम जब परसों बनने चली हो तो आज ही क्यों नहीं बन जाती, आज बन जाओ अपने लिए शेरनी, और वो तो बनना ही पड़ेगा। रादर दैन कि ये जो शॉर्टकट हैं, थोड़े दिन के हैं कि मायके जाके बैठ के महीने 2 महीने, साल भर, 2 साल 4 साल आना इधर ही है, किसी दूसरे इंसान की संगत में पड़ गई, वो भी थोड़े दिन के मज़े हैं, वो भी छोड़ के जाएगा। किसी पड़ोस बाहर वाली चाची ताई के चक्कर में आके, या किसी रिश्तेदारी में मामा बुआ फूफा के चक्कर में आके, दादा दादी के चक्कर में आके तुमने अपनी गृहस्थी खराब करी, तो वो भी 2 दिन की चमक चांदनी है। सबने साथ छोड़ना। ये शरीर, ये दिमाग, ये आत्मा, पहले तुम खुद के साथ रहोगी, चाहे तुम नेगेटिव बन के रहो, बिचारी बन के रहो, या तुम शेरनी बन के रहो। तुम पहले, फिर तुम्हारा पति, तुम्हारे बच्चे, उसके बाद सब सेकेंडरी है। और जब सब शेरनी बन जाओगी ना, सारे लाइन में लग जाएंगे। तो ये स्किप मत करके जाओ, वहीं खड़ी रहो, उसी दलदल में खड़ी रहो, इस उम्मीद में कि एक ऐसी बारिश भी आएगी, ऐसा मौसम भी आएगा, ऐसा मैं कमल की तरह खिलूंगी, सब कुछ होगा। सब्र और खुद पर काम, खुद पर मेहनत और सब्र, ये दोनों चीज़ें जिस दिन फल देंगी ना, कमल की तरह खिलोगी और बेशकीमती खिलोगी, खूब खिलोगी। बस
भागना मत मैदान छोड़कर।